स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ में रविंद्र सिंह। शुरुआत आज जिसका इंतजार कई दिनों महीनों से था, वो इंतजार की घड़ी आ गई है। जी हां, ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का आगाज हो चुका है और ये देखिए, खेलते हुए न सिर्फ खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, बल्कि खिलाड़ी बनकर राजनीतिक मैदान में अच्छों को पटखनी देने वाले राजनेता भी यहां पर मैदान में उतरते हुए कबड्डी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगाज हो चुका है। सीएम अशोक गहलोत ने शुभारंभ किया। 7 खेलों में खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। कुल मिलाकर 7 इवेंट्स होंगे, 7 खेल होंगे जिसमें खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। और देखिए, ये बिल्कुल खिलाड़ियों के साथ जोश और पूरे उमंग के साथ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास राइडर बनकर कबड्डी करते हुए आए हैं। ये देखिए, लाइन को पहले उन्होंने छुआ और लाइन ये जरूरी होती है छूनी। लाइन छूने के बाद वापस गए। उनको लगा कि किसी को चित्त नहीं कर पाएंगे, किसी को आउट नहीं कर पाएंगे। अब अगले मंत्री की बारी और ये जोश भरने के लिए जरूरी। देखिए, टांग उठाते हुए, मतलब इनको देखकर ये, लेकिन ये गलती कर बैठे और पकड़ लिया। जी हाँ, बहुत शानदार तरीके से। ये आपको बता दें कि ग्रामीण ओलंपिक में कुल मिलाकर 19,66,941 महिलाएं और 26,45,112 पुरुषों ने पंजीकरण कराया है। तो जिसको ड्रेस मिली खिलाड़ी की, वो ड्रेस में नहीं तो अपने पैंट शर्ट में ही वो शुरू हो गए और बहुत ही सजे हुए कदमों के साथ कबड्डी की राइड अपनी कंप्लीट की। अब अगले खिलाड़ी की बारी। प्रताप सिंह खाचरियावास वहां पर निर्देश देते हुए, ये देखिए, जीन्स पहनकर और शर्ट पहनते हुए ये भी साहब मैदान में उतरे हैं और इनका दावा कि एक खिलाड़ी को इन्होंने आउट कर दिया। महेश जोशी भी तालियों से उत्साहवर्धन करते हुए। तो बड़ी तेजी के साथ ये कबड्डी का खेल आगे बढ़ता हुआ और ये एक नजीर पेश करता हुआ कि कितना जरूरी खेल और वर्जिश हर किसी के जीवन में है, चाहे उसकी कोई उम्र हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए। देखिए, अब एक और खिलाड़ी यहाँ पर सदे हुए कदमों से यहाँ कबड्डी बोलते हुए राइड लेते हुए। सांस को तोड़ना नहीं है, सांस को बनाकर बचाकर रखते हुए। जब लगा कि किसी को आउट नहीं कर पाएंगे, अपने आप को सुरक्षित वापस ही इन्होंने जाना समझा बेहतर। अब ये देखिए, अगले खिलाड़ी बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से यहाँ आगे बढ़ते हुए। और ये तरीका दरअसल राजस्थान सरकार का है कि अगर इस तरह के खेल ग्रामीण और शहरी परिवेश के युवा हिस्सा लेंगे तो ओलंपिक आने वाले दिनों में जब भारत खेलने के लिए जाएगा तो उसमें राजस्थान के खिलाड़ियों की अच्छी खासी संख्या होगी। प्रताप सिंह खाचरियावास एक बार फिर से। जी हां, और महेश जोशी सोच रहे हैं कि उनकी टांग पकड़ लें, लेकिन टांग उठाते हुए पहले तो बिल्कुल बड़े ऐसा लगता है कि मंझे हुए खिलाड़ी की तरह प्रताप सिंह खाचरियावास ने यहां आगाज किया और कोशिश जब लगा उनको शायद एक जने को आउट कर दिया है। तो ये एसएमएस स्टेडियम में जयपुर से लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें हर शहर हर ग्राम में आज से खिलाड़ियों की खेल की शुरुआत हो चुकी है और इसका आगाज खुद राजस्थान सरकार के मंत्रियों की तरफ से की जा रही है। और ये देखिए, ये महिला भी पीछे नहीं है और पूरे सदे हुए कदमों से यहां उन्होंने भी आगे बढ़ते हुए एक खिलाड़ी को आउट कर दिया है। तो ये एक सांकेतिक तौर पर ये एक दर्शाने की कोशिश कि हम भी लगातार न सिर्फ राजनीतिक मैदान, ये बहुत ही शानदार राइड करने की कोशिश, लेकिन पीछे से बड़ी फुर्ती के साथ आते हुए दबोचा और जब लगा कि उनको आउट कर लेंगे तो बाकी खिलाड़ियों ने भी झपट्टा मारकर उनको विजयी लाइन की तरफ बढ़ने नहीं दिया। तो बड़ा कांटे की टक्कर, बड़ा मुकाबला ये होता हुआ इस वक्त आप देख रहे हैं। और एक बार फिर से प्रताप सिंह खाचरियावास की टीम के खिलाड़ी यहां पर अगली राइड के लिए आए हैं और सभी वो बड़े कुशल तरीके से, क्योंकि कबड्डी का खेल का एक तरीका यही होता है कि आप अपनी सांस को रोके रखें। आप जो एक तरह से कहें कि लाइन होती है, उस लाइन को टच करें, लक्ष्मण रेखा को पार करेंगे तभी आप अगले खिलाड़ी को आउट कर पाएंगे। आप उस लक्ष्मण रेखा को आप पार नहीं कर पाए, उसको छू नहीं पाए, तो फिर आपको आउट घोषित कर दिया जाएगा और बराबर का यह मुकाबला होता हुआ। और आपको जैसा हमने बताया कि पुरुषों की तरफ से बड़ी संख्या में पंजीकरण कराया गया। 26,45,112 पुरुष ग्रामीण और शहरी परिवेश से यहां पर कराया गया और दूसरी तरफ महिलाओं की अगर बात करें
तो 19,66,941 बढ़ चढ़कर महिलाओं की तरफ से भी प्रतिनिधित्व किया गया। महेश शर्मा की बारी है आगे बढ़ते हुए। और महेश जोशी ये सोचते हुए कि किसी खिलाड़ी को आउट करूं, लेकिन उनको लगा कि अब वापस अपने ही पाले में जाना बेहतर है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिल्कुल पूरी तरह से देखते हुए राजनीति और प्रदेश की सरकार को तो देखते हैं बहुत ही करीने से और लगातार इस काम को अंजाम देते आ रहे हैं, लेकिन जो खेल के मैदान का जो इस वक्त खेल है और अपने मंत्रियों को जब वो देख रहे हैं खेलते हुए, तो उनको भी लग रहा है कि नहीं, मेरे टीम के मंत्री न सिर्फ मेरी टीम में रहकर राजस्थान की जनता के लिए बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, वहीं वो खेल के मैदान में भी जनता के साथ उतरकर इन युवाओं के साथ जबरदस्त तरीके से अपने एक खिलाड़ी होने का, एक मैदान के खिलाड़ी होने का परिचय भी उनकी तरफ से दिया जा रहा है। तो कबड्डी हमारा पारंपरिक खेल, कबड्डी जो न सिर्फ शारीरिक कौशल दक्षता को शानदार खेल के कौशल का प्रदर्शन करते हैं, टो टच मारते हुए, और ये प्रदर्शित करता है, बल्कि जो सांस रोककर, क्योंकि आप अगर योगा करते हैं, आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें, या आप जिम भी जाते हैं तो उसमें कार्डियक एक्सरसाइज होती है, उसमें सांस पर नियंत्रण करना जरूरी होता है, सांस की दिल की धड़कन बढ़े ताकि आपके ब्लड प्रेशर और बाकी तरह की दिक्कत सामान्य हो। तो ये हमारा बरसों से, सदियों से चला रहा वो खेल जो न सिर्फ शारीरिक कौशल दक्षता को मजबूत करता है, आंकता है, बल्कि सांस रोककर जो अलग अलग क्रियाएं हैं उसकी भी एक तरह से कहें कि मिसाल बनता है। और ये खेल बराबर चलता हुआ, वहां पर कमेंट्री भी जैसे लगातार चल रही है, और अशोक चांदना खुद खेल मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी पूरा ये प्रदर्शित करते हुए कि हाँ, मैं खेल मंत्री तो हूं, लेकिन खेल मंत्री होने के साथ साथ मैं आपको खिलाना जानता हूं, खिलाने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं उसको तो मैं देख ही रहा हूं, लेकिन कैसे खेला जाता है ये भी आप मेरे से गुर सीख सकते हैं। ये प्रताप सिंह खाचरियावास का ये कमाल, ये टांग उठाकर ये जो आउट करने की इनकी कोशिश, देखिए एक बार फिर से, तो अलग अलग सेट होते हैं नियमित समय के, और एक खिलाड़ी को आउट करने के बाद आप एक पॉइंट बटोरते हैं, और अगर एक दूसरे पाले में खिलाड़ी जाता है और जितने खिलाड़ी को आउट करता है उतने पॉइंट बटोरता है, लेकिन अगर वो खुद फंस जाता है, पकड़ा जाता है, तो फिर एक पॉइंट वो गंवा देता है। और इसी तरह से पॉइंट टेबल आगे बढ़ती है। और ये देखिए, ये फिलहाल इस कबड्डी के खेल का समापन, जिसमें मंत्रियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और अब ये आगाज शहरी और ग्रामीण ओलंपिक का हो चुका है। और अब अगले कुछ दिनों तक आप देखेंगे कि किस तरीके से प्रदेश के हर शहर, हर जिले, हर ढाणी, गांव-गांव में खिलाड़ी 5 खेलों में शिरकत करते हुए दिखाई देंगे, और इनकी जो प्रतिभाएं हैं, जो बेहतर निखर कर निकल कर सामने खिलाड़ी आएंगे, ये तस्वीरें जरा देखिए, बहुत कुछ बयां करते हैं। सेल्फी विद सीएम, सेल्फी विद सीएम अशोक गहलोत। जीवन में जितनी निराशा होती है या जितनी तकलीफें होती हैं, वो जब देखिए विक्ट्री मार्ग भी दिखा दिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, विक्ट्री मार्ग भी दिखा दिया खिलाड़ियों के साथ, और दर्शाते हुए कि हाँ, मैं आपके साथ हूं, मैं राजस्थान की जनता के साथ हूं। क्रीड़ा परिषद के सभी सदस्यों का, सभी पदाधिकारियों का। खेल न सिर्फ आपको फिट रखता है, खेल बल्कि आपके अंदर टीम भावना लेकर आता है, खेल आपके अंदर जोश और उमंग लेकर आता है, आपके मन के अवसाद, आपके मन के अंदर की दुख, आपकी पीड़ा को वो दूर करता है। और इसी मंशा के साथ पिछले साल भी ये खेल ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल आयोजित हुए थे, और इस बार फिर से आयोजन हुआ। कुछ तारीखें जरूर आगे बढ़ी, लेकिन अभी आगाज हो चुका है और बेहतरीन तरीके के साथ ये आगाज। और देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास शायद कुछ बोलेंगे, उनको सुनने की कोशिश करते हैं। हाँ, करें रोल। हाँ जी, रोल।
बाहर ले लो, आवाज है। यहाँ बंद करा दे, आवाज बंद करा दे। अरे आवाज बंद नहीं होगी, आप मेरी मानो तो सीढ़ियों पे आ जाओ। बाहर ले लो, बाहर आ जाओ। वो भी तो भेजना, फिर क्या करेंगे? वो भी काम या ये भी एक अच्छी भावना, क्योंकि बराबर में खेल का आयोजन हो रहा है, तो वहां पे किसी तरह की डिस्टर्बेंस ना हो, तो थोड़ा अलग हटकर जाकर मीडिया से मुखातिब होंगे, मीडिया से बात करेंगे। तो एक बार फिर से आपके सामने ये तस्वीरें बता रही हैं कि अब राजस्थान टिकेगा नहीं, राजस्थान खेलेगा। राजस्थान खेल रहा है, खेल के मैदान में उतरकर अपनी क्षमता का परिचय दे रहा है। ये तैयार हैं आगे आने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए, आगे आने वाले एशियाड खेलों के लिए, आगे की वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए, भारत का प्रतिनिधित्व ओलंपिक में करने की इच्छा रखने के लिए और भारत के लिए मेडल हासिल करने के लिए। और यही ध्येय है, यही उद्देश्य है। न सिर्फ लोग फिट रहें, युवा एकजुट रहें, बल्कि देश खेल के मैदानों में परचम लहराए, यह भी कोशिश इन ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों की। देखिए, एक ऐसा प्रयोग हुआ राजस्थान के अंदर। पिछली बार लगभग 30 लाख लोग थे, इस बार 60 लाख लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया है। आप सोच सकते हैं कि 60 लाख लोगों का पंजीकरण, चेहरे से नीचे रखो और 40% महिला उसके अंदर है। इतना माहौल शानदार बन रहा है राजस्थान के अंदर। आज के दिन का लोग इंतजार कर रहे थे, वो दिन आ गया। देखा आज आपने यहाँ पर खिलाड़ियों का उत्साह क्या था। हमारे मंत्रीगणों ने भी भाग लिया कबड्डी मैच के अंदर। एक पूरे माहौल को हम चाहते चेंज करें राजस्थान के अंदर, जहाँ प्रेम, सद्भावना, भाईचारा हो आपस के अंदर। खेल को खेल की भावना से खेलें, उसी प्रकार के जीवन में वो जीवन पद्धति अपनाएं, तब जाके हम राजस्थान को 2030 की बात जब करते हैं, उसमें युवा भी आता है। आज का युवा कल का यहाँ का कर्णधार होगा। हमारे युवा अच्छे साइंटिस्ट बने, हमारे युवा टेक्नोक्रेट बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ऑयल सर्विसेज में जाएं, सोशल वर्कर बने। ये जो कई जगह मैं देखता हूँ, ये जो क्या कहलाते हैं मन चले, ये मन चले जो लड़के होते हैं ना, वो पूरा माहौल खराब करते हैं और लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं। तो हमने कल ही कहा डीजी पुलिस को और चीफ सेक्रेटरी को, सबको जो अधिकारी थे, कल रात को मीटिंग हुई थी, हमने कहा मन चले लोग जो है इनका इलाज करो, इनके नाम लिखो और इनके नाम भेजो आरपीएससी के अंदर और यहाँ पर सबऑर्डिनेट सर्विसेज के अंदर। इन मन चले लोग जो घर की बहन बेटी आती है पढ़ने के लिए, उन्हें बदतमीजी करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। ये माहौल जो राजस्थान बनाया जा रहा है जानबूझ करके, जबकि राजस्थान बहुत ही शांतिप्रिय प्रदेश है, तो मणिपुर से तुलना करके बदनाम करने का प्रयास हो रहा है। कोई घटनाएं हुई है, हर राज्य में घटनाएं हो रही है, इनको मध्य प्रदेश की घटना नहीं दिखती है। जहाँ बीजेपी का एमएलए, पूर्व एमएलए का बेटा उसमें शामिल है। जोधपुर में 2-3 लड़के थे, एबीवीपी के लड़के थे, उन्होंने उस बच्ची का रेप कर दिया, गैंग रेप कर दिया, उसको इनकी जिक्र नहीं करेंगे। और बजरंग सेना बनी हुई है अलवर के अंदर, उसके कार्यकर्ता ने रेप किया, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो मैं कहना चाहूंगा, ये जो रेप हो रहा है, ये अत्याचार हो रहा है, इसमें हम सब मिलके समाज को शिक्षित करें, उनको मोटिवेट करें, परिवार में ध्यान रखें बच्चों का भी, और उस ढंग से ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो कि लड़की लड़के बिना पूछे हुए चले जाते घर से, भाग जाते हैं। नौबत आनी नहीं चाहिए। और परिवार के जनों को भी चाहिए कि बच्चों के ख्याल रखिए, उनके दिलों के अंदर क्या है, दिमाग में क्या है। कि बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, कि बच्चे एक दूसरे को मार देते हैं। आप देख लो क्या क्या घटना हो रही है। ये तभी रुक सकता है जब माँ बापों का दिल बड़ा हो। अगर किसी ने मान लीजिए किसी के लव अफेयर है, तो माँ बापों को चाहिए कि समझाइश करे, उनको छूट दे, शादी करने की छूट दे, अपना प्रतिशत प्रश्न बना करके जब वो बैठते हैं बच्चे, फिर आप देखिए गुस्से के अंदर बाहर निकल जाते हैं। जैसे ब्यावर की घटना थी, लड़का लड़की दोनों माइनर है,
दोनों चले गए, जोधपुर और जा रहे थे, अजमेर अहमदाबाद जा रहे थे, रास्ते में घटना हो गई। ये घटना अधिकांश इस कारण होती है जिससे कि हम लोग उन बातों को स्टडी कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि हम तमाम मीडिया वालों के सहयोग से भी हम चाहेंगे इन घटनाओं का किस प्रकार से जो राजस्थान पुलिस ने काम करती है, जिस प्रकार 2-2 घंटे में 4-4 घंटे में अरेस्ट करती है मुलजिमों को, ये कोई कम बात नहीं है। कल भीलवाड़ा की घटना थी, 4-5 मुलजिम को रात को गिरफ्तार कर लिया, तो पुलिस और क्या करेगी? ये तो करेगी। एक्शन करने में हिंदुस्तान भर के राज्यों में हम सबसे आगे हैं एक्शन करने के अंदर। घटनाएं कौन सा राज्य है देश के अंदर जहाँ घटना नहीं होती है? फिर भी क्योंकि मणिपुर को डायलूट करना केस को, जहाँ इन्होंने भारी ब्लंडर किया प्रधानमंत्री जी ने खुद ने और अमित शाह जी ने, एक बार जाके आगे फॉर्मेलिटी कर